हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th का चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगा के समझेंगे तो ये एक प्रोसेस है जो ऑर्गेनिज्म को मदद करता है किसी भी काम को करने में, या जैसे ही एनवायरनमेंट में कोई बदलाव आया तो उसके लिए हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करेगी, यानी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, वो हम इस चैप्टर के अंदर बेसिकली पढ़ेंगे। एनवायरनमेंट में जब कोई चेंज आता है तो ऑर्गेनिज्म एक मूवमेंट शो करता है, या ये कहिए कि एक रिफ्लेक्स शो करता है, जो कि ज़रूरी होता है उसके सर्वाइवल, ग्रोथ और फंक्शन करने के लिए। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए आपने कोई हॉट ऑब्जेक्ट को जैसे ही टच किया, आपके एक रिफ्लेक्स आया, झटके से आपने हाथ उठाया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही गर्म है। तो ये एक तरीके की मूवमेंट शो हुई किसी हॉट ऑब्जेक्ट को लेके। तो चेंजिंग एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है, किस तरह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स केमिकल रिलीज करते हैं, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब हम आगे एनिमल नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे। ये एक सिस्टम है जो शरीर के अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ता है और रीढ़ की हड्डी के ज़रिए पूरे शरीर को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल रखता है। ये तो हो गई नर्वस सिस्टम की डेफिनेशन। अब यहाँ पे एक लाइन हाईलाइटेड है, आप देख सकते हैं। इन एनिमल्स सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज़। ये जो नर्वस है, यहाँ पर नर्वस न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स को बोला गया है, जो कि हम यहाँ पे अगले डायग्राम में देखेंगे। यहाँ पे ये डायग्राम है, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है और इनके नेटवर्क्स के थ्रू नर्वस सिस्टम बनता है। हम पहले एनसीईआरटी में देखते हैं क्या मेंशन है। ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट इज डिटेक्टेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स, यानी नर्व सेल्स के ऊपर कुछ स्पेशलाइज्ड टिप्स होती हैं जो कि सेंस करती हैं एनवायरनमेंट को। These receptors are usually located in our sense organs such as inner ear, nose, the tongue and so on. तो ये जो स्पेशलाइज्ड टिप वाले नर्व सेल्स हैं, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं। स्किन और आईज भी सेंस ऑर्गन में आते हैं। गस्टेटरी रिसेप्टर्स विल डिटेक्ट टेस्ट एंड द ओल्फैक्टरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट स्मेल। यहाँ पे टेस्ट और स्मेल के लिए जो जो रिसेप्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं हमारी बॉडी के थ्रू, उनके बारे में यहाँ पे ये बताया हुआ है। गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स किस किस चीज में काम आते हैं। इसमें जो आगे वाला पैराग्राफ है, यहाँ से दिस इंफॉर्मेशन से ये पूरा का पूरा मैं स्टोरी बेस्ड तरीके से आपको समझाऊंगा। इसमें मेन जो रहेगा ये डायग्राम रहेगा न्यूरॉन का, जो कि आपको बहुत ध्यान से देखना है। मैं इसमें बेसिकली ये समझाऊंगा कि कैसे न्यूरॉन्स और मस्कुलर टिश्यूज आपस में कैसे काम करते हैं, कैसे सिग्नल्स पास होते हैं। तो आपको इस पूरे डायग्राम में इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि कहाँ न्यूक्लियस है, कहाँ डेंड्राइट है, एक्सॉन, सेल बॉडी, ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं आपके दिमाग में बैठे होने चाहिए। जब मैं इनको रिपीट कर रहा हूँ, बात जब मैं अपनी बता रहा हूँ, तो उस समय पे ये सारे के सारे आपके दिमाग में हिट करने चाहिए कि मैं कहाँ बात कर रहा हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम अप कर देता हूँ ताकि आपका फोकस इसी पे ही जो है थोड़ा बना रहे। ये मैंने कर दिया है फोकस थोड़ा सा। यहाँ से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूरॉन के बारे में। हमें एक एक्सटर्नल स्टिमुलस मिला। स्टिमुलस कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, हमने कोई हॉट ऑब्जेक्ट टच कर दिया या किसी ने हमारी आंखों में रोशनी मार दी। इस टाइप के स्टिमुलस होते हैं जो कि हमारे नर्व सेल्स के जो स्पेशलाइज्ड टिप होते हैं, यानी डेंड्राइट, वो रिसीव करते हैं और वहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्रिएट होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होंगी। अब जैसे ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होंगी वो सेल बॉडी तक पहुँचेंगी। सेल बॉडी से होते हुए ये एक्सॉन में पास होते हुए नर्व एंडिंग तक पहुँचेंगी। नर्व एंडिंग पे पहुँचने के बाद इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या रिलीज करेंगे? कुछ केमिकल्स, जिन्हें हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर एंटर करेंगे। किसके थ्रू करेंगे? डेंड्राइट के थ्रू करेंगे।
अब नेक्स्ट न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है वो सिग्नल्स को अब पिक करेगा और सेम साइकिल दोबारा से चलेगी। अब ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं नर्व एंडिंग से एग्जिट करते हैं और नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट के थ्रू ये एंटर करते हैं। इस बीच में एक गैप होता है जिसे हम साइनेप्स कहते हैं, जहाँ ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं नर्व एंडिंग के थ्रू और एंटर करते हैं नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर डेंड्राइट के थ्रू, और ये सिग्नल न्यूरॉन टू न्यूरॉन मल्टीपल न्यूरॉन्स में ये पास ऑन होता जाता है। फाइनली ये रीच करता है यानी पहुंचता है कहाँ पे, या तो मस्कुलर टिश्यूज के पास या फिर ग्लैंड के पास। अगर ये पहुंचा ग्लैंड की तरफ सिग्नल तो ये हार्मोन्स रिलीज होगा ग्लैंड से, और अगर ये पहुंचा मसल्स की तरफ तो कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्सेशन या किसी तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी, यानी एक तरीके का हमें रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा। हमारा जो नेक्स्ट डायग्राम है ये आप इसके थ्रू समझिए, ये रहा, ये किस तरीके से यहाँ पे फंक्शनिंग हो रही है। एक्सॉन से होता हुआ नर्व एंडिंग्स से लेके मसल फाइबर तक हमारा जो सिग्नल है पहुंचा है। यहाँ पे इसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोला गया है, जहाँ पे न्यूरॉन और मसल्स अटैच हो रहे हैं, और राइट हैंड साइड पे और क्लोज करके दिखा रखा है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के नियर बाय ये सिग्नल्स रिलीज हो रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल्स हम कहते हैं, तो ये उसके नियर बाय सिग्नल्स पास हो रहे हैं। इस पूरे मैकेनिज्म के थ्रू हमें रिफ्लेक्स देखने को मिलता है। यहाँ तक आपको समझ आ गया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो देखने के लिए बने रहें। थैंक यू।